हेलो दोस्तों। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है हमारे हालात, हमारे आसपास के लोग, हमें जो भी चीज़ें चाहिए, हमें कितना पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, वो सब ठीक हो, हमारे हिसाब से हों। लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है आप हर हाल में अच्छे रहना चाहिए। इसी के लिए हम ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं कि हमें अपने आप को कैसे संभाल के रखना है जब हालात अच्छे हों या जब हालात बुरे हों। देखिए, अच्छे हालात में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है और बुरे हालात में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं हो जाना है। एक बेसिक बैलेंस्ड लाइफ हम लोगों को गुजारनी आनी चाहिए ताकि हम स्मूथली जो भी हमने अपने वो बनाए हैं, अपने गोल्स बनाए हैं, उनको अप्स एंड डाउन्स झेलते हुए हम उन गोल्स तक सक्सेसफुली पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं इंस्पिरेशनल कोट्स जो आपको ज़िंदगी के सफ़र में कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। पहला कोट है, इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर दैट यूजफुल थिंग्स डू नॉट ग्रो अनकेयर्ड फॉर। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आर नीडेड फॉर एनीथिंग गुड टू हैपन। देखिए दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो तो हमेशा जान के रखिए, दुनिया में कोई भी अच्छी चीज़ें जो हैं वो बहुत हार्ड वर्क मांगती हैं, ऑर्डर मांगती हैं, डिसिप्लिन मांगती हैं और हमें ज़िंदगी भर उन्हें परस्यू करना पड़ता है, तभी वो हमारी लाइफ में रहेंगी सक्सेसफुली। सक्सेस आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म रहेगी। शॉर्ट टर्म सक्सेस हमारा टारगेट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म सक्सेस से इंसान गलत चीज़ों में पड़ जाता है। तो अब अगर हमें पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए तो ऑब्वियसली हमें खुद को भी पॉजिटिव बनाना होगा। और ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, देखिए आपको मैं बताऊं, जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए क्रॉप्स का या फ्रूट बियरिंग प्लांट्स का। सो पॉजिटिव attributes are like crops and fruit bearing plants. We have to work hard to cultivate them. आपको कभी भी आप किसी खेत में जाइए और किसी किसान से पूछिए कि उसने कितनी मेहनत करी है धान उगाने में या गेहूँ उगाने में या कोई भी चीज़, कोई पेड़ का एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें लेट्स से कोई भी फल लगे हों, कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, ये आपको फार्मर्स बताएंगे। लेकिन इसी तरह से खेतों में कुछ वीड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। सो योर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आर लाइक वीड्स, वी नेवर सो देम येट दे थ्राइव। तो नेगेटिव जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, आदतें हैं, ये हमारी लाइफ में अपने आप आ जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप काहिली के शिकार हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी सोच आपको नेगेटिविटी की तरफ बहा ले गई। ठीक है, लेकिन जब भी आपको पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में लानी है तो उसके लिए आपको रियली में मेहनत करनी पड़ेगी। ये नेचर की लॉ है। इस लॉ को हम जितनी जल्दी समझ सकें उतनी ही जल्दी हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें देखिए, से फॉर एग्जाम्पल किसी को कैरियर बिल्ड करना है तो ये कैरियर आपका देखिए ओवरनाइट तो बिल्ड होगा नहीं, है ना। बच्चा एक, आप इमेजिन करिए, नर्सरी, केजी, फिर 10th तक पढ़ाई करता है, 10-12 साल उसको स्कूल में लग जाते हैं, फिर +2 करता है, फिर वो किसी प्रोफेशनल स्टडी में आएगा, इंजीनियरिंग करनी, मेडिकल करना है या कुछ मैनेजमेंट का कोर्स करना है, क्या करना है, और फिर उसके बाद वो कोर्स परस्यू करेगा 4-5 साल। उसके बाद कहीं जाकर वो फील्ड में उतरता है, कुछ काम करता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन इस लॉन्ग प्रोसेस में उस बच्चे की आदतें बन रही हैं, उस बच्चे का कल्टीवेशन हो रहा है, उस बच्चे का या उस इंसान को जीना सीखना है। ये सब काम उस प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ एकदम से अचानक ओवरनाइट ऐसे नहीं हो जाती। हमें उसके पीछे बहुत मेहनत करनी होगी, उसके पीछे हमें डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारनी होगी। अनडिसिप्लिन्ड लाइफ में देखिए कभी भी हमें बहुत लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिल सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत ही
रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अपनी लाइफ को गुजारें और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको भी हम मोटिवेट करें कि वो एक अच्छी आदतें हमारे अपने अंदर कल्टीवेट करें। देखिए, ज़रूरी नहीं है आप शुरू से बहुत बड़ा टारगेट बना लें और फिर उसमें परेशान हो जाएं। लेट्स से कोई ओबेसिटी से झेल रहा है, चाहता है कि मेरा 10 किलो वज़न कम हो जाए और ये ओवरनाइट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर कोई आपको ऐसा वंडर फार्मूला दे भी रहा है कि ये ओवरनाइट काम करेगा, तो आप उसको कभी लीजिए भी मत। ये सक्सेस कभी आपकी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाली है, ठीक है। धीरे धीरे आप कोशिश करिए। भले ही आपको ये कहा जाए कि हाँ भाई, दिन में आपको 1 गिलास कोक कम पीनी है, बहुत छोटा सा स्टेप है, ठीक है, फाइन, इतना आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाइए और धीरे धीरे आप देखिएगा आपका वज़न भी कम हो। जो भी आपने टारगेट बनाया है आप उसको अचीव करेंगे और फिर जब सक्सेस को आप अचीव करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपकी लाइफ में रहेगी भी। अचानक क्रैश डाइटिंग कभी आपके काम नहीं आएगी। फिर इंसान वापस वेट गेन कर लेता है ना। ऐसे ही आप ये भी मत सोचिए कि मुझे ओवरनाइट कहीं से पैसा मिल जाए। ओवरनाइट अचानक पैसा मिलने वाला वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा भी नहीं, या ज़रूरी नहीं है उस पैसे के साथ आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। आप अपना करियर स्मूथली ग्रो करिए, उसको आराम से, बिल्कुल जैसे एक माली बगीचा लगाता है, उसमें रोज़ पानी डालता है और फिर उसमें कहीं जाके फूल आते हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ को समझिए कि आपको अपनी लाइफ में अगर पॉजिटिव चीज़ें चाहिए हैं तो आपको रोज़ मेहनत करनी होगी, रोज़ उस बगीचे में पानी डालना होगा, उसमें उसकी देखभाल करनी होगी। जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उसमें से रोज़ निकाल के फेंकने होंगे और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को इनकलकेट करना होगा, कल्टीवेट करना होगा, तब हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, ठीक है। अच्छा, तो कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हमारे देखिए ऐसे भी हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक कोट है, थिंक अबाउट पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ एवरी सिचुएशन एट हैंड। अब देखिए दोस्तों, हमारी लाइफ में कभी कुछ नेगेटिव हो जाता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एकदम से। लेकिन आप एक बार बैठ के सोचिए, देखिए जो लाइफ में है उस रियलिटी को आप या तो बदल सकते हैं, मे बी बदल सकते हैं, या नहीं बदल सकते। से फॉर एग्जांपल हम लोग ने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, किसी की डेथ है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई बीमार है, आप उसका इलाज करा सकते हैं, है ना। किसी के पास जॉब नहीं है तो आप जॉब सर्च में उसकी हेल्प करके हो सकता है उसको अच्छी जॉब मिल जाए। किसी का लॉस ऑफ फाइनेंसेस हो रहा है, धीरे धीरे वो फिर से मेहनत करे, फिर से अपना बिजनेस बिल्डअप करे, फिर से उसको फ़ायदा होने लगे। तो कुछ चीज़ें तो हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर हाल में जैसा भी नेगेटिव हालात हों, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए ये चीज़ ढूंढने की कि ऐसे हालात में मैं क्या पॉजिटिव चीज़ ढूंढ सकता हूँ। क्योंकि देखिए, एकदम से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड तो बनेगा नहीं, है ना। लोग कह देते हैं थिंक पॉजिटिव, लेकिन कोई बताता नहीं है कि भाई थिंक पॉजिटिव हम कैसे करें। तो उसका मूल मंत्र मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको ये थिंक पॉजिटिव करना कैसे है। हर हालात में या कैसे भी आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, आप ये कोशिश करिए कि इसमें से कुछ ऐसा ढूंढ सकें जो पॉजिटिव हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी, देखिए आप हर इंसान के बारे में ये मान के चलिए कि उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़, कुछ गुड क्वालिटीज़ इंसान के अंदर हमेशा होंगी, ठीक है। कोशिश बस हमें ये करनी है कि भाई उसके अंदर जो भी गुड क्वालिटी है हम वो सोचें और उसकी तारीफ़ करें। आप देखिएगा, हो सकता है धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं। किसको नहीं पसंद है कि उसकी तारीफ़ की जाए, है ना। तो और कुछ हालात में भी आप ये देखिए, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप कहीं पे जॉब करते थे, फिर आपको निकाल दिया गया। अब आप बहुत परेशान हैं कि आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन उन्हीं हालात में फिर आपने सोचा
क्योंकि इंसान के पास जब जॉब नहीं है, वो कहीं जा नहीं रहा है, दिन भर घर में है, तो उसने सोचा कि मैं चलो कुछ अपने अंदर नई स्किल पैदा कर लेता हूँ। तो उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। तो फिर उसकी जो दूसरी जॉब वो अप्लाई करने गया, वो उससे भी अच्छी पेमेंट पर मिली। तो क्या ये उसका फ़ायदा नहीं हुआ, है ना? लेकिन उसी नेगेटिव हालात में जब आप पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आप ऐसा कदम उठा पाएंगे। ठीक है, तो हर हाल में कोशिश करिए कि हर नेगेटिव सिचुएशन में हम पॉजिटिविटी कैसे ढूंढें कि उस पॉजिटिविटी को हम परसू कर पाएँ, या जो हमें परेशान कर रहा है उसकी हम तारीफ़ कर पाएँ, या कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव हो गई है तो उसको अपना ब्लॉक बनाने के बजाय हम उसको अपना एक रेजिंग प्लेटफॉर्म बनाएं, एक तरीका बनाएं कि जिससे उसे हमें स्ट्रेंथ मिलने लगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ढूंढें लाइफ की हर सिचुएशन का। देन एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है टॉलरेंस। We have to practice tolerance. It is a powerful tool that silently influences and gradually places even difficult people at our command. So, tolerance is a vital virtue and a virtuous vitality. देखिए दोस्तों, हमें अपने अंदर टॉलरेंस ज़रूर लानी ही होगी। ये एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है ज़िंदगी जीने का, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कभी भी नहीं होगी। कभी भी आप सोच लीजिए कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी होंगी, और लेकिन हर चीज़ नहीं हो सकती। तो आपको चीज़ों को टॉलरेट करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ से परेशान हो गए, हर इंसान से परेशान हो गए। ठीक है, टॉलरेट करना तो हमें सीखना ही होगा कि इंसान को। अच्छा, टॉलरेंस का ये मतलब नहीं है कि किसी भी हाल में आप अपना नुकसान होने दें। नुकसान मत होने दीजिए। कोई आपसे लड़ रहा है, आप शांति से उस जगह से निकल जाइए। ये ना हो कि भाई वो गुस्से में आके आपको 2-4 हाथ भी लगा दे और फिर भी आप खड़े देखते रहें। ऐसा नहीं है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई नेगेटिव बंदा है, कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में है, तो भी हम कितना पेशेंस के साथ उस सिचुएशन से, उस पर्सन से डील कर सकें। ठीक है, और हमेशा ये सोचिए कि भाई हालात हैं, लोग हैं, बदल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है भाई वो इंसान ही आपकी लाइफ में ना रहे, हो सकता है जो आप नेगेटिव सिचुएशन है वो आपकी लाइफ से चली जाए। कोई जॉब ढूंढ रहा है, उसको बेचारे को जॉब नहीं मिल रही, हो सकता है जॉब मिल जाए। कोई बहुत दिनों से किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, हो सकता है उसे वहाँ सक्सेस मिल जाए। तो ये हालात, ये लोग, ये ज़रूरी नहीं है लाइफ में हमेशा रहें। ठीक है, लेकिन ये हालात और लोग जिनको हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस कहते हैं, ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख हमें सिखा जाते हैं, है ना? और आप ये सोचिए कि ये हालात, ये आपको ये सब स्ट्रॉन्ग बनाने आए हैं, ये आपको वीक करने नहीं आए हैं, ये स्ट्रॉन्ग बनाने आए हैं। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे कोई भी टीचर है ना, तो आप कैसा टीचर पसंद करेंगे? वो जो आपको हर मुमकिन कोशिश करके जो भी लेसन आप उसके पास सीखने गए हैं वो सिखा दे, या जो बस आपको हंसी मजाक में उड़ा के और बस आपको पास करा दे फालतू में नंबर दे के? आप हमेशा ये चाहेंगे कि आप जो भी सीखने गए हैं वो सिखा दे, चाहे मुझे फेवर करे चाहे ना करे, है ना? तो ऐसे ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, डिफ़िकल्ट लोगों को यही समझ के आप टॉलरेट करिए कि ये आपको ज़िंदगी का कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाने आए हैं। दे आर योर टीचर्स। अगर आप टीचर की इज्जत करेंगे तभी आप उससे बेस्ट पॉसिबल चीज़ सीख पाएंगे। नेक्स्ट इज एक क्वालिटी, wear a smile. It is the most luxurious jewelry of face which anyone can have. ऐसे हालात झेलते हुए इंसान बहुत परेशान हो जाता है, हर वक्त चेहरे पर, माथे पे बल पड़े हुए हैं। तो टॉलरेंस हमें क्या सिखाती है, या पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड होगा तो हमें क्या सिखाएगा कि हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर हाल में हम लोग स्ट्रॉन्ग हों अंदर से, है ना? लेकिन बाहर आप ये दिखाइए कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। फेक इट टिल यू मेक इट। आप अगर लोगों को दिखाएंगे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो हो सकता है कुछ दिन में आप
सचमुच वेरी स्ट्रांग बन जाएं, वही हालात झेलने की आपके अंदर कैपेसिटी आ जाए, ठीक है, फिर वही हालात आपको छोटे लगने लगे। तो उसका एक सिंपल स्टेप ये है कि किसी भी हाल में आप जो हैं वो पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें, ठीक है। चाहे कितने भी नेगेटिव लोग हैं, चाहे कितने भी नेगेटिव हालात हैं, अगर आप एक स्माइल बनाए रखेंगे तो सबको क्या लगेगा आसपास कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। भले ही आपको अंदर से फूट फूट के रोने को मन कर रहा हो, लेकिन अगर आप सबके सामने स्ट्रांग बने रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे स्ट्रांग बनने की, तब आप रियली स्ट्रांग बन जाएंगे। तब लोग रियली में कहेंगे हाँ भाई ये बंदा भाई बहुत स्ट्रांग है, ऐसे हालात में भी आराम से बात कर रहा है, आराम से खुश है, स्माइल कर रहा है ना। और देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब आप परेशान होते हैं ना, तो परेशानी में इंसान अकेला ही होता है। जब आपकी ज़िंदगी में खुशी है तो खुशी मनाने सब आ जाएंगे, परेशानी झेलने कोई नहीं आएगा, है ना। जिसको कहते हैं क्राई एंड यू विल क्राई अलोन। तो फिर क्या फ़ायदा है, क्यों रोते रहना है भाई। जो हालात हैं वो तो हैं ही ना, या तो हम उसके लिए कुछ काम कर सकें, कुछ हालात को चेंज कर सकें, ठीक है, तो वो काम करिए, है ना, तो भी रोने का कोई फ़ायदा नहीं। और कुछ हालात हम बदल ही नहीं सकते, तो भी रोने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर लोगों के सामने रोने का तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं। आप अकेले में रोइए, या कोई आपका बहुत ही करीबी है जो आपको समझता है उसके सामने दिल खोल के रोइए। इसीलिए हम लोगों ने देखिए ये चैनल भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम एक दूसरे को नहीं जानते, हम शक्ल भी नहीं देखते किसी की, लेकिन हम अपना जो है हालात एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इनको कैसे झेलना है। तो लोगों के सामने स्माइल बना के रखिए। और देखिए मैं आपको बात बताऊं, अगर आप हंसमुख बनेंगे ना, तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। तो आप हंसमुख रहिए सबके सामने, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में है। अच्छा, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सिर्फ आप ही बुरे हालात नहीं झेल रहे हैं, अगले जो भी आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेल रहे हैं। बस फ़र्क क्या होता है, क्योंकि दूसरे की हालात हमें नहीं पता होते, इसलिए हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि वो किस परेशानी में है ना। तो हमें लगता है कि फ़लाना बंदा तो बहुत खुश है, लेकिन ज़रूरी नहीं है भाई। लेकिन देखिए हर इंसान की प्रॉब्लम अलग होगी, लेकिन हाँ प्रॉब्लम में हर इंसान ही होता है, ठीक है। किसी को कुछ नहीं, तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिर्फ मौसम से ही परेशान है। आज बारिश हो क्यों रही है, मतलब उन्हें बारिश हो रही है तो उससे भी परेशान है। तो इस तरीके से अगर हम लोग सोचें तो हर एक आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। तो क्या फ़ायदा है जो अगला बंदा भी प्रॉब्लम में है और हम भी प्रॉब्लम में हैं और हम उसके सामने मुंह बना के जाएं। तो अच्छा है, वियर अ स्माइल, प्यार से स्मूथली सबसे बात करिए, आप अपना पॉइंट रखिए कि हाँ भाई इससे ज़्यादा भाई मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, और अलग हट जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की बात हम इसी पर ख़त्म करते हैं। बाकी हम इंस्पिरेशनल कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स आगे भी लाते रहेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं, देखिए ज़िंदगी की सिचुएशंस कैसी भी हों, नेगेटिव हों पॉजिटिव हों, आप बस अपना ख्याल रखें। आप ही इस दुनिया में जो सबसे अच्छी क्रिएशन है वो इंसान ही है, और इंसान को सबसे पहले अपना ख्याल रखना आना चाहिए, तब वो दूसरों का ख्याल रख सकता है। ओके दोस्तों, बाय बाय।